हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का डीपी सर स्मार्ट क्लास में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसका अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता जो है ये फर्स्ट पेपर का दूसरा अध्याय है, दूसरा लेसन है। ठीक है, इसमें इसके हम टॉपिक वाइज देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। पहला है विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव, इसके बारे में हम जानेंगे कि विद्युत विभव किसे कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत विभव के लिए जो है हम सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं कि चित्र क्या है। इधर देख लीजिए, इसका चित्र जो है कोई जो है इसका एक धनात्मक परीक्षण आवेश है, एक धनात्मक परीक्षण आवेश है प्लस क्यू, प्लस क्यू। यहाँ पर बिंदु है इसका P और अनंत तक जो है इसका परीक्षण आवेश Q 0 है। ठीक है, ये आप यहाँ पे मान लीजिए कोई अनंत यानी इनफाइनाइट। अब जो इसकी परिभाषा है वो परिभाषा सबसे पहले लिख लीजिए। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत, अनंत से वैद्युत में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिणाम को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसका जो सूत्र होता है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश आपका है Q0 और किया गया कार्य यानी कि कार्य है आपका W। ठीक है, और उसके बाद में वैद्युत विभव को यानी विभव जो आपका दिया गया है वो है B। तो आपका जो सूत्र हो जाएगा B बराबर Q0 W/Q0, अर्थात जो इसका मात्रक होगा, मात्रक होगा जूल, कार्य का मात्रक जूल बटे इसका परीक्षण आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है या वोल्ट। ठीक है, या वोल्ट। अब 1 वोल्ट बराबर
1 वोल्ट बराबर जो होता है वो यदि W आपका दिया गया हो 1 यानी 1 वाट दिया गया हो, 1 जूल दिया गया हो, Q0 दिया गया हो 1 कूलाम, यानी ये है आपका 1 जूल और ये है आपका 1 कूलाम। ठीक है, तो आपका B बराबर हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलाम। ये हो गई आपकी 1 वोल्ट की परिभाषा, इसकी 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। ठीक है, ये जो है एक अदिश राशि है, या यानी अगर इसकी राशि की बात की जाए तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि, अदिश राशि है या अदिश राशि है। इसकी जो बीमा होती है, बीमा, अब बीमा इसकी निकालेंगे तो जूल की बीमा यानी W की तो हो जाएगी ml2 T की घात -2 बटे AT कूलाम आवेश की। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा ml² T की घात -3 और A की घात -1। ये हो गई इसकी बीमा। अब ये वैद्युत विभव जो है ये पूरा कंप्लीट। अब इसको एक बार समझ लीजिए। कोई परीक्षण आवेश अनंत बिंदु पर रखा है, ठीक है, कोई परीक्षण आवेश जो है अनंत बिंदु पर है। अब अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक, ठीक है, अनंत पर पता नहीं कितनी दूर है, लेकिन वहां से हम कोई निश्चित बिंदु मान रहे हैं, वहां तक उसको लाने के लिए जितना कार्य हमको करना पड़ता है, इतनी ऊर्जा नष्ट करनी पड़ती है, इतना समय लगता है, वो सब मिलाकर क्या हुआ? हमारे द्वारा किया गया कार्य हुआ। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, अब उस कार्य का जो परिणाम होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिणाम को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसे B से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब वैद्युत आपका परीक्षण आवेश दिया गया है Q0, किया गया कार्य है W, विभव यानी वैद्युत विभव आपका कितना है? जो है B। तो B बराबर क्या हो जाएगा? W/Q, यानी मात्रक किसका हो जाएगा? W का, यानी कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कितना हो गया? जूल बटे कूलाम, या इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट। अब इसमें आती है 1 वोल्ट की परिभाषा। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? 1 वोल्ट जो है यानी किसी परीक्षण आवेश में किया गया कार्य आपका कितना हो? 1 जूल हो, ठीक है, और वो परीक्षण आवेश कितना हो? 1 कूलाम हो। अर्थात 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उसका जो है वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। उसका वैद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा, अर्थात 1 जूल बटे 1 कूलाम। अच्छा, ये एक अदिश राशि है, ये एक क्या है? अदिश राशि है। इसकी बीमा क्या होती है? तो बीमा यानी जूल का, कार्य की बीमा पहले लिख लीजिए। जूल किसका मात्रक है? कार्य का, तो कार्य की बीमा यानी ml² T की घात -2। उसके बाद परीक्षण आवेश, आवेश की मात्रा, तो उसमें क्या होता है? ए क्या है? धारा यानी एम्पियर, तो टी क्या है? टाइम, ठीक है, यानी आई इंटू टी, तो ए इंटू टी। अब ए को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो भी माइनस में हो जाएगा, टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो भी माइनस में हो जाएगा, तो -2 और -1 टी -3t हो जाएगा, अर्थात बीमा क्या होगी? ml² T की घात -3 A की घात -1 हो जाएगी।
ये आपका जो है वैद्युत विभव हो गया, यानी पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर हम अगली हेडिंग पर आते हैं। उसके बाद में जो है अगला टॉपिक है इसका जो दिया गया है, वो अगला टॉपिक है, देख रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव दिया गया है। आवेश बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका चित्र बना लीजिए। चित्र बनाइए इसका पहले। ये है, ये बिंदु है आपका O और ये बिंदु है आपका P, और इसके बीच में दूरी जो दी गई है वो है R। उसके बाद में यहाँ से और उसके बाद में दूसरी बिंदु दी गई है N, और ये दूसरा अगला बिंदु दिया गया है M, और यहाँ पर परीक्षण आवेश इसका दिया गया है Q0, यानी कि प्लस Q0, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो दी गई है वो क्या है, dx। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये हमारी हो गई अनंत लंबाई, यानी कि फाइनाइट एफ। कोई बिंदु आपका जो है क्या है, एफ है। ठीक, अब जो है इसमें ये पूरा आपका दिया गया है, कोई परीक्षण आवेश अनंत पर रखा हुआ है, इसकी दूरी क्या है जो है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी x, यानी ये मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, r है, यानी OP की बीच की दूरी कितनी है, r है। और फिर जो अनंत पर बिंदु परीक्षण आवेश माना गया वो बिंदु NM है, तो उसकी दूरी कितनी है, dx है। ठीक है, अब हम टोटल दूरी कितना मान लिए हैं, x। ठीक, टोटल दूरी हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है। ठीक है, तो अब इसमें जो मानना है वो हो गया, मानने वाला हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उसमें मानने वाले में ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो हम उसको बोल दे रहे हैं कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, इससे R दूरी पर, यानी R बिंदु पर, ठीक है, R बिंदु पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी हमें इस पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिंदु आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु यम है जहाँ परीक्षण आवेश प्लस Q रखा हुआ है, ये आपका जो है प्लस Q0 आपका रखा हुआ है। अब दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, ठीक है, अब यहाँ से शुरू कीजिए। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा आपका, F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K और Q इंटू Q0/x², ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है। अब है परीक्षण आवेश को वैद्युत विभव के विरुद्ध यम से यन तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो हो जाएगा dw बराबर बल गुणे दूरी, यानी F इंटू dx, बल गुणे दूरी, ये हो गया, अर्थात हो जाएगा dw। तो F आपका कितना दिया गया है,
1/4πε0k और Q इंटू Q0/x²। और इसकी दूरी दी गई है dx, विपरीत आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा। अब फिर है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ये तक लाने में, ठीक है, कोई बिंदु जो है मतलब स्टार्टिंग में जो बिंदु है वहां तक लाने में, तो कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 1/4πε0k। ये तो दिया गया है, ठीक है, ये तो लिख चुके एक बार। आगे है जो लाने में W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेटेड R इनफाइनाइट -1/4πε0k Q0 हो जाएगा x² इंटू dx, ये होगा, ठीक है। फिर हो जाएगा आगे माइनस Q इंटू Q0/4πε0k, ये हो जाएगा। और हो जाएगा 1/r-1/∞, ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में फिर इसका इंटीग्रेटेड कीजिए तो x dx बराबर आ जाएगा हो जाएगा xn+1 पूरे का हो जाएगा n+1, अर्थात हो जाएगा x-2+1/-2+1, ये हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा x⁻⁻1/-1, अर्थात ये हो जाएगा -1/x, इतना प्राप्त हो जाएगा। फिर है W बराबर 1/4πε0k Q0/r या W/Q0, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0k Q/r, इतना कर सकते हैं, ठीक। अब यदि जो है B बराबर W/Q0 है, ठीक, यानी वैद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए B बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0k Q/r, इतना हो जाएगा, ठीक। अब वायु अथवा निर्वात में k का मान कितना हो जाएगा, 1, अगर हम रख देते हैं तो आपका मान आ जाएगा B बराबर 1/4πε0Q/r, ये हो गया आपका, ठीक है। और इतना जो है मान इतने का यानी 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, तो हम इसके स्थान पर रख सकते हैं B बराबर 9 × 10⁻9 Q/r, ये था हमारा सूत्र, इसी का हमें क्या करना था, डेरिवेशन, ठीक। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। उसके बाद में जो है हम फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जितना आप लोगों का जो है सपोर्ट मिलेगा उतना जो है हमको अच्छा लगेगा, हम उतना बेहतर कर पाएंगे, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है वैद्युत विभवांतर, अगला टॉपिक आता है वैद्युत
वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या है? वैद्युत विभवांतर है नियतांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, या इसको अपनी भाषा में शार्ट भाषा में अगर कहा जाए तो दो आवेशों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यानी दो विपरीत प्रकार के आवेशों उनके बीच में जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसका जो चित्र है वो देख लीजिए कैसे। मान लीजिए कि एक जो है ये है प्लस Q, ये है आपका परीक्षण आवेश Q0, ये कोई बिंदु है आपका A, ये बिंदु है आपका B, और ये जो है बिंदु है आपका यानी फाइनाइट अनंत है। ठीक है, अब इस परीक्षण आवेश को हम इस आवेश के पास लाने में जितना कार्य करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा, या वैद्युत विभव। सेम परिभाषा एक जैसी है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो अंतर है, यानी इन दोनों आवेशों के बीच में जो अंतर है उसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। उसके बाद में फिर आता है, यदि परीक्षण आवेश Q0 है ही दिया गया है, ठीक है, और परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में, यानी B से A तक इस दिशा में, ठीक, यानी परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में जो है किया गया कार्य W हो तो विभवांतर। ठीक है, तो B A माइनस B बराबर W/Q0 विपरीत दिशा में आ रहा है। अब इसका जो मात्रक है, तो मात्रक वही है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। जिन राशियों के डबल मात्रक दिए हों वो पेपर में अवश्य पूछता है, ये बिल्कुल कन्फर्म रहता है। ठीक है, अब सबका नहीं पूछ लेगा। मान लो 20 राशि दी गई, 20 राशियों के डबल मात्रक हैं तो सबका पूछ लेगा, लेकिन उनमें से आने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये मान लीजिए आपने लर्न कर रखा है, ये आपको नहीं पता है, तो ये पूछ लेगा कि जो है वैद्युत विभवांतर का जूल प्रति कूलाम के अतिरिक्त और कौन सा मात्रक होता है। तो अगर ये आपको पता है तो आप लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। उसके बाद में जो है इसका बीमा
ये जो रास है तो रास ये आपकी है अदिश। रास कैसी है? अदिश राशि, अदिश राशि है। इसका बीमा, इसकी जो बीमा है तो कार्य की यानी जूल वाला mL² T⁻², और विभव का AT यानी वैद्युत विभव और विभवांतर की बीमा जो है दोनों क्या है? समान है। यानी mL⁻² L⁻²T⁻³ और A⁻⁻1, ये हो गई आपकी बीमा। ठीक, अब इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली हेडिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहा जाता है इसको हम देखेंगे। अगला बिंदु जो दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यदि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल प्रति कूलम्ब कार्य किया जाए तो उन दोनों के बीच में एक विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र में यदि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। बीच 1 वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को, कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कोई भी आवेश हो, उस आवेश को यदि एक बिंदु से यानी 2 बिंदु दी गई हो, मान लो ये पहली बिंदु ये है और लास्ट वाली बिंदु बी है। अब बी से ए की ओर किसी आवेश को लाने में, ठीक है, लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े। अगर जूल कितना कार्य करना पड़े? 1 जूल, तो उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट यानी वो जो 1 वोल्ट की परिभाषा है 1 वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। ठीक, ये हमको याद करना है। तो पहले चित्र बना लीजिए। इसका चित्र है ये, कोई आवेश प्लस क्यू है और ये जो यहाँ से यहाँ तक की विद्युत क्षेत्र की क्या है?
तीव्रता, और ये जो है बिंदु A, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी है T, और यहाँ पर बिंदु B, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगली दूरी है +Q, यहाँ पर ये है क्या, फाइनाइट, ठीक है। तो अब इसमें जो दिया गया है रचना में आप लिख सकते हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक दूसरे से D दूरी पर दो बिंदु आवेश A और B स्थित हैं। हमें इन बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करना है। तो जो विभवांतर की परिभाषा है उससे पहले लिख दीजिए विभवांतर, विभवांतर की परिभाषा यानी वो क्या है, तो वो परिभाषा के अनुसार है बी ए माइनस बी बी बटे बराबर W/Q0, ठीक है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं W बराबर बी ए माइनस बी बी और इंटू Q0, समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। अब जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में, ये आपका है परीक्षण आवेश, ठीक। अब परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश, जो परीक्षण आवेश है यानी इस परीक्षण आवेश को हम इस B से A की ओर लाएंगे तब क्या होगा, ठीक है। परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में, ठीक है। अब इधर लाना है तो क्या हो जाएगा W बराबर F इंटू D, ठीक। तो E बराबर जो है आपका है F/Q0 या F बराबर E इंटू Q0, ठीक है। अब इधर देख लीजिए W बराबर E इंटू Q0 इंटू D, ये समीकरण नंबर आपका हो गया 2, ठीक। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 जो है E Q0 D बराबर Q0 BA माइनस BB, ये Q0 यहाँ से गया आपका कट, तो बचा क्या ED बराबर BA माइनस BB, ठीक है। अब फिर E बराबर हो जाएगा आपका BA माइनस BB बटे D, यही जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध है, ठीक है। यही इसमें क्या है, संबंध का सूत्र, ठीक है। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद में जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।